नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज के अंतर्गत अपन शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास के विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं यानी हल कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में शामिल है, अंत में महत्वपूर्ण पुस्तकें आएंगी। पहला प्रश्न, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी? आलपोर्ट, एडलर, एरिक्सन, वुडवर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा साथियों। तो इसका सही जवाब है ए, आलपोर्ट के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रोर्सा-शाही दबाव परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिगत, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या अर्ध प्रक्षेपी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो साथियों इसका सही जवाब है ब, प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण का ये प्रकार माना गया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए साथियों, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति तंत्र सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या कोई नहीं? सोच समझकर आंसर देना साथियों इसका। तो सही जवाब है इसका स, अतिकल्पना इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए साथियों, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। अ, दूसरों को, ब, प्रेरकों को, स, उद्देश्यों को, द, आवश्यकताओं को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसका सही जवाब है द, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है। वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? प्रक्षेपण, दमन, उत्क्रमणरचना या क्षतिपूर्ति? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो साथियों इस 5वें प्रश्न का उत्तर है आपका ए, प्रक्षेपण माना जाएगा। तो ए विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा साथियों। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। ब, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है। स, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। द, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। दोस्तों विकल्प लंबे हैं तो आप मोबाइल को रोक कर भी इसका आंसर जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों द, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। प्रश्न नंबर 7, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? मैकडूगल, टर्मेन, थॉर्नडाइक या बैर्ट? सरल सा प्रश्न साथियों, लेकिन आता है ये भी कई बार। तो 7वें प्रश्न का आंसर है स, थॉर्नडाइक हैं। वो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, अ एवं ब दोनों, द, पुरस्कार केंद्रित? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, कार्य केंद्रित है वो एक अध्यापक को अपने बच्चों को रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए साथियों, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? अंतःसंबंध, वैयक्तिक भिन्नता, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर? तो दोस्तों इसका सही जवाब ब, वैयक्तिक भिन्नता के कारण ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों सही जवाब है इसका ब, सृजनात्मकता है उसके कारण है इस चिंतन पद का प्रयोग है, इसके समान अर्थ में है वो गिलफोर्ड ने किया था। तो साथियों ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें साइकोलॉजी की, विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है वो लिखी है। मैकडूगल की 2 पुस्तकें,
आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। वाटसन साइकोलॉजी एज ए बिहेवियर रेट व्यवहारवाद, ये 2 पुस्तकें हैं। वाटसन आपको पता होना चाहिए, वाटसन है वो व्यवहारवाद के जनक भी माने जाते हैं। अगली पुस्तक देखिए 4 नंबर साथियों, स्टेनले हॉल ने लिखी थी एडोलेसेंस। 5 नंबर डेनियल गोलमैन ने लिखी है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, कई बार ये पूछी हुई है। 6 नंबर C.L. हल ने लिखी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। 7 है रूसो ने लिखी एमाइल और जॉन डीवी लिखी स्कूल और समाज। धन्यवाद साथियों।